मैं एक वन अधिकारी हूँ और मेरा नाम राघव है। मैंने जंगल में कई रातें बिताई हैं, लेकिन उस रात की बात कुछ अलग थी। वह अंधेरी रात थी, आसमान में बादल घने थे और चांदनी का कोई निशान नहीं था। मैं अपनी जीप से जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहा था। जंगल का रास्ता बेहद खतरनाक और कठिन था, लेकिन मुझे आदत हो चुकी थी। वह क्षेत्र काला वन के नाम से जाना जाता था। लोगों में इस जंगल के बारे में कई किस्से और कहानियां आ रही थीं। कहते हैं कि इस जंगल में जो भी घुसता था वो कभी लौट कर नहीं आता था। मुझे उन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उस रात मुझे उन कहानियों की सच्चाई का एहसास हुआ। जब मैं जंगल के अंदर गहरा चला गया तो मेरी जीप अचानक रुक गई। मैंने इंजन चेक किया, लेकिन कोई समस्या नजर नहीं आई। तभी अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट भी थम गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने जीप को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और यह चमत्कारिक रूप से चालू हो गई। मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। मैंने जीप रोकी और आवाज़ की दिशा में चलने लगा। जंगल में रात के समय आवाज़ें बहुत साफ सुनाई देती हैं। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंचा। यह घर जंगल के बीचों बीच था और काफ़ी पुराना लग रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी उस घर की ओर डाली और देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरे मन में अजीब सा भय उत्पन्न हो गया, लेकिन मैं अंदर चला गया। घर के अंदर घुसते ही मुझे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ढकेल रही हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि घर के अंदर कई पुराने तस्वीरें टंगी हुई थीं। तस्वीरों में एक ही परिवार के सदस्य नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तभी मुझे फिर से वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने टॉर्च की रोशनी आवाज़ की दिशा में डाली और देखा कि एक कमरे में एक महिला बैठी हुई थी। उसकी साड़ी पुरानी और फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा रखा था और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैंने साहस जुटाया और उससे पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वह महिला एकदम चुप हो गई और धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे और उसकी आंखें खून से लाल थीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जम से गए थे। वो महिला खड़ी हो गई और मेरे पास आने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मैंने किसी तरह से खुद को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और घर के अंदर अंधेरा छा गया। मैंने अपना टॉर्च बंद कर दिया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह महिला ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत और दर्द की झलक थी। वह बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारे परिवार का हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारे परिवार का क्या हुआ था? वो महिला बोली, हमारे परिवार को इस जंगल की आत्माओं ने मार डाला। अब हम भी इस जंगल का हिस्सा हैं और अब तुम भी। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई और घर के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया। मैं किसी तरह से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा जैसे जाम हो गया था। तभी मुझे अपने पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह महिला अब अपनी असली रूप में थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से सड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थीं। उसने अपने हाथ बढ़ाए और मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागा। निकलते ही मैंने देखा कि जंगल की हरियाली अचानक सूख गई थी और आसमान में काले बादल छाए थे। मैंने जीप की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह से उसमें बैठकर इंजन स्टार्ट किया। जीप स्टार्ट होते ही मैंने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की। जंगल के रास्ते में मुझे कई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज करता चला गया। जीप की रफ्तार बढ़ाता गया। जब मैं जंगल से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी जेब में कुछ रखा है। मैंने जेब में हाथ डाला और देखा कि वहाँ एक पुराना लॉकेट था। उस लॉकेट में उसी महिला की तस्वीर थी जिसे मैंने घर में देखा था। मुझे समझ में आ गया कि मैं अब उस महिला और उसके परिवार की कहानियों का हिस्सा बन चुका था। अब मेरा जीवन भी उन आत्माओं के अधीन था। उस रात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस जंगल से दूर चला गया। लेकिन वह भयानक रात
और वो आत्माएं हमेशा मेरे सपनों में आती रहीं। अब हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वही भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं। शायद मैं भी अब जंगल का हिस्सा बन गया हूँ। भले ही मैं वहाँ से बचकर निकल आया हूँ, पर यह कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं कभी भी उस बात को नहीं भूल पाऊंगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन बन चुका था। मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी और एक छोटे से गांव में रहने लगा था, लेकिन भयानक यादें और आत्माओं की डरावनी छाया हमेशा मेरे साथ रहती थी। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे वही रोने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दिन मेरा पुराना दोस्त अर्जुन, जो मेरे ही तरह वनाधिकारी था, मुझे मिलने आया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनी और कहा, राघव, हमें उस रहस्य को सुलझाना होगा। ये आत्माएं, शायद उसका कारण पता लगाना पड़ेगा। ये किसी अधूरे काम या बदले की आग में बंधी हैं। मैं पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अर्जुन ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम इस भूतिया घटना का अंत कर सकते हैं। मैंने उसके साथ वापस उस जंगल में जाने का फैसला किया। हमने अच्छी तैयारी की थी। टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ धार्मिक प्रतीक लेकर निकल गए थे। जब हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही पुराना टूटा फूटा घर। हम अंदर गए और कमरे में वही पुरानी तस्वीरें टंगी थी। अर्जुन ने ध्यान से उन तस्वीरों को देखा और कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इन तस्वीरों में सभी चेहरों पर उदासी और ये सब भयभीत नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तभी मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उस परिवार की पूरी कहानी लिखी हुई थी। उस परिवार के साथ घटी त्रासदी को पढ़कर हमारी रूह कांप गई थी। यह एक पुराना व्यापारी परिवार था जो जंगल में आकर बस गया था। उन्होंने सोचा था कि लकड़ी के व्यापार से मुनाफा होगा, लेकिन एक दिन कुछ चोरों ने उनके घर पर हमला किया। उन्हें बेरहमी से मार डाला और घर को आग के हवाले कर दिया। उनकी आत्माएं तब से जंगल में भटक रही थीं, क्योंकि उनकी आत्माओं को तब से शांति नहीं मिली थी। यह सब जानकर अर्जुन ने कहा, हमें इन आत्माओं की शांति के लिए कुछ करना होगा। हमें पंडित की जरूरत है जो आत्माओं को मुक्ति दिला सके। हमने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने कहा कि इन आत्माओं की शांति के लिए एक यज्ञ करना होगा और हम सबको मिलकर प्रार्थना करना होगा। अगली रात यज्ञ की तैयारी की गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। हम सब प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक घर के अंदर की रोशनी बुझ गई, मानो आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हों। पंडित जी ने हमें धैर्य रखने को कहा। मंत्रोच्चार जारी रखा। कुछ ही देर में हवा बंद हो गई और वातावरण में अद्भुत शांति छा गई थी, मानो आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। पंडित जी ने हमें बताया कि इन आत्माओं को अब शांति मिल गई है। अब ये जंगल और घर दोनों सुरक्षित हैं। उस रात के बाद मुझे वो डरावने सपने नहीं आए और ना ही वो रोने की आवाज़ें। मैंने अपने जीवन में पहली बार शांति का अनुभव किया। मेरा दोस्त अर्जुन सही था। हमने मिलकर उन आत्माओं को मुक्ति दिला दी थी। फिर से वो जंगल हरा भरा और शांतिपूर्ण हो गया था। मुझे यह समझ में आ गया था कि हर डर के पीछे सच्चाई छुपी होती है और हमें साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा था, लेकिन उस अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। कुछ महीने बाद धीरे धीरे मैं वापस वन विभाग में नौकरी शुरू करने लगा था। जंगल मुझे अब डरावना नहीं लगता था, पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब मैं जंगल में गश्त पर था तब मेरी जीप रुक गई। यह वही जगह थी जहां मेरी जीप रुकी थी। इस बार मैं घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए जीप से उतरकर मैं चारों ओर देखने लगा। वहीं पास में मैंने देखा कि जमीन पर कुछ चमकता हुआ पड़ा है। टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली तो देखा कि वही लॉकेट था जिसे मैंने उस रात अपने जेब में पाया था। मैं हक्का बक्का हो गया था। ये वही था, बिल्कुल वैसा ही। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, राघव, और मैं चौंक गया था। चारों ओर देखने लगा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैंने लॉकेट जेब में डाला और जीप में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक पतली चमकती रोशनी की लकीर दिखाई दी। ये उसी पुराने टूटे फूटे घर की दिशा में निकल रही थी। मेरे मन में एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उधर खींच रही थी। मैं धीरे धीरे रोशनी की दिशा में चल पड़ा। जब मैं घर के पास पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला था और रोशनी अंदर से आ रही थी। मैंने अंदर झांका और देखा कि एक लकड़ी की मेज पर एक किताब रखी हुई थी। ये वही डायरी थी
जो हमने पहले पाई थी। मैंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगा। तभी उसमें से एक तस्वीर गिरी और इस तस्वीर में वही महिला और उसका परिवार था, पर इस बार उन सबके चेहरे पर मुस्कान थी। तभी मेरे सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। ये वही महिला थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, तुमने हमें मुक्ति दिलाई है, लेकिन अब तुम्हें कुछ और करना होगा। हमारे परिवार का एक और सदस्य है जो अभी भी इस जंगल में भटक रहा है। उसे भी शांति चाहिए। मैंने पूछा, वो कौन है? उसे कैसे शांति दिला सकता हूँ? वह बोली, वो मेरा बेटा है। उसे इस जंगल में मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। मैंने हिम्मत जुटाई और वादा किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। उसने मुझे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले कुछ दिनों तक मैं और अर्जुन जंगल में उसके बेटे की आत्मा की खोज में जुट गए। हमने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक रात जब हम थक कर घर लौट रहे थे तो अचानक हमें जंगल के गहरे हिस्से में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हम तुरंत उस दिशा में भागे और देखा कि एक छोटे से बच्चे की आत्मा वहाँ भटक रही थी। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। हमने पंडित जी को बुलाया और उसके साथ मिलकर फिर से यज्ञ की तैयारी की। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और हमने मिलकर प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद बच्चे की आत्मा ने हमें धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद जंगल धीरे धीरे शांत हो गया था। आत्माओं को शांति मिल चुकी थी और अब वह जंगल भूतिया नहीं था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी जेब में फिर से वही लॉकेट मिला और इस बार उसमें एक नई तस्वीर थी। तस्वीर मेरे और अर्जुन की थी और हमारे चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस परिवार के चेहरे पर थी। मुझे एहसास हुआ कि हम भी अब उस जंगल का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन इस बार आत्माओं की तरह नहीं बल्कि संरक्षक की तरह। अब हमारी जिम्मेदारी थी कि उस जंगल को सुरक्षित रखें और कभी किसी को भी उस डरावने अनुभव से ना गुजरना पड़े जिससे हम गुजर रहे थे। वह जंगल अब मेरा घर बन चुका था और मैं उसकी हरियाली और शांति का पहरेदार। अब मुझे किसी भी आवाज़ से डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये आत्माएं अब मेरी मित्र हैं। मेरा नाम संजीव है और मैं एक वन अधिकारी हूँ। बचपन से ही जंगलों की रहस्यमयी दुनिया ने मुझे आकर्षित किया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों, घनी झाड़ियों और जीव जंतुओं से भरे इस प्राकृतिक आवरण में मुझे हमेशा एक अजीब सी शांति मिलती थी। लेकिन उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो ठंडी रात, मेरी ड्यूटी लगाई गई थी जंगल के भीतर के एक छोटे से गांव के पास की चौकी पर। यह चौकी अक्सर वीरान रहती थी, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ था। गांव वालों ने बताया कि जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक अज्ञात छाया देखा है जो जंगल में घूमती रहती है। मैंने अपनी राइफल उठाई और गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर बढ़ चला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और मेरी टार्च की रोशनी भी बमुश्किल कुछ ही दूरी तक जा रही थी। मैं आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने सुना कि पेड़ों के बीच से किसी की आवाज़ आ रही है। यह एक धीमी घबराई हुई आवाज़ थी, जैसे कोई मदद की गुहार कर रहा हो। मैंने आवाज़ की दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी थी जो शायद गांव वालों की थी। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मैंने पूछा। मुझे बचाओ, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। वह आ रही है। कौन आ रही है? मैंने हैरानी से पूछा। भूतनी, वह जो इस जंगल में रहती है। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी थी। मैंने उसे भीतर बुलाया, दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बूढ़ा आदमी मुझे कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक औरत रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया और जंगल में ही उसकी हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ ले जाती है। उसकी कहानी सुनकर मैं थोड़ा डर तो गया था, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि यह सब महज अफवाह है और कुछ नहीं होगा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और हम दोनों डर गए। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला। कोई नहीं था, सिर्फ सर्द हवा का झोंका अंदर आया। मैंने बाहर झांक कर देखा। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक मेरी टार्च की रोशनी एक परछाई पर पड़ी। वो एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने राइफल संभाली और आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस वह परछाई और करीब आती गई। जैसे जैसे वो करीब आई उसकी शक्ल स्पष्ट होती गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और चेहरे सफ़ेद, बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी जो मुझे जड़ कर रही थी। मैंने डर से कांपते हुए ट्रिगर दबाया, लेकिन गोलियां उसके आर पार हो गईं, जैसे वह एक छाया मात्र हो। उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा
कि तुम भी उसकी तरह हो जाओगे। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद किया और भीतर भाग गया। बूढ़ा आदमी भी खौफ में था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी अचानक झोपड़ी के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। ये क्या हो रहा था? बूढ़ा आदमी चीखा, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने कहा कि खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर भी वही परछाई थी। हंसते हुए तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल हुआ। मैंने झोपड़ी के एक कोने में रखी लालटेन उठाई और उसमें आग जलाई। मैंने सोचा शायद आग की रोशनी उस भूतनी को दूर रख सके। लेकिन आग की रोशनी में वह और भी भयानक दिखने लगी। मैंने लालटेन फेंकी और खिड़की के बाहर कूद गया। बूढ़ा आदमी भी मेरे पीछे आया। हम दोनों तेजी से भागने लगे, लेकिन वो परछाई हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हम दोनों ने जितनी तेज भाग सकते थे भागे। अचानक मेरे पाँव किसी चीज़ से उलझ गए और मैं गिर पड़ा। मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी भी जमीन पर पड़ा है और उसकी आंखें खुली हुई थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और वह मर चुका था। मुझे लगा कि मेरी भी बारी आ गई, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे धुंधली हो रही है और फिर से अचानक गायब हो गई। हिम्मत जुटाकर अपने पाँव पर खड़ा हुआ और गांव की ओर भागने लगा। जब मैं गांव पहुंचा तो वहां के लोग मेरी हालत देखकर हैरान रह गए थे। मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह बूढ़ा आदमी कई साल पहले ही मर चुका था। उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। उस रात के बाद मैं कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं अब भी वन अधिकारी हूँ, लेकिन उस घटना ने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। आज भी कभी कभी रात को मुझे उस भूतनी की हंसी सुनाई देती है। मैं डर से जाग उठता हूँ। ये घटना मेरे लिए एक चेतावनी थी कि प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कभी कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। उस घटना के बाद मैंने अपने काम को लेकर कई बदलाव किए। अब मैं जंगल के अकेले गहरे हिस्से में नहीं जाता था। मैंने अपने सीनियर्स को इस घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने महज एक मनगढ़ंत कहानी समझा और मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी। मेरे दिमाग में उस रात की हर बात घूमती रहती थी। बूढ़े आदमी की खौफनाक बातें, वो भयानक परछाई और झोपड़ी की दीवारों पर खून के वो धब्बे। ये सब कुछ मेरे सपनों में बार बार आता, मुझे चैन नहीं लेने देता था। रात में जब मैं अपने घर पर था, मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा कि मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। तुम फिर से आ गए? मैंने डरते हुए पूछा। हाँ, उसने धीरे से कहा। तुम्हें कुछ और बताना बाकी है। क्या बताना बाकी है? मैंने घबराते हुए पूछा। उस भूतनी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उस जगह जाकर हड्डियों को जलाओगे जहां उसे मारा गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले तो जाना होगा, उसने कहा, और वो अचानक गायब हो गया। अगली सुबह मैंने हिम्मत जुटाई और अपने साथी अधिकारी अरुण को ये सारी बात बताई। अरुण मेरा सबसे करीबी दोस्त था। उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। हम दोनों ने तैयारी की और उस डरावनी रात का सामना करने के लिए फिर से उस जंगल में गए। हम दोनों ने झोपड़ी के पास पहुंचकर वहां से और आगे बढ़ना शुरू किया। बूढ़े आदमी ने मुझे उस जगह का पता दिया था जहां उसकी पत्नी को मारा गया था। रास्ता कठिन था, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अचानक हम एक छोटी सी खाली जगह पर पहुंचे जहां जमीन पर खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे। वहां पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी। यह वही जगह थी जहां उस औरत की हत्या हुई थी। हमने चुपचाप हड्डियों को एक जगह इकट्ठा किया, लकड़ियों का ढेर बनाकर आग जलाई। जैसे ही आग की लपटें ऊंची होने लगी, हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा तो वहां वही भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी वो खौफनाक तेज, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें शांति मिल जाएगी, मैंने कहा था। हम तुम्हारी हड्डियों को जलाने आए हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सके। भूतनी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गई। हमने हड्डियों को पूरी तरह जलने दिया और फिर वापस गांव लौट आए। उस रात के बाद मैंने कभी भूतनी को नहीं देखा। गांव के लोगों ने भी अजीब आवाज़ों की शिकायत करना बंद कर दिया था। मुझे यकीन हो चला था कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई, लेकिन उस घटना ने मुझे हमेशा के लिए हिला के रख दिया था। जब मैं जंगल में जाते समय और भी सतर्क रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उस दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। यह घटना मेरे लिए एक सबक थी। हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, हमें कभी भी प्रकृति के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।